आपका जो भाग्य चक्र है, जो आपका जीवन है, वह जीवन किस अवस्था में है और वो अवस्था क्यों आई है? और उस अवस्था से आप कैसे निकलोगे? अर्थात समस्या क्या है, समस्या क्यों बनी और समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं? सारी ही तथ्यों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ और ये जो आपका भाग्य चक्र मैंने बनाया है, ये आपका भाग्य चक्र बनाने के लिए नहीं मैंने आपसे कोई जन्म समय लिया है या जन्म दिनांक लिया है या नहीं मैंने आपसे इससे संबंधित सिर्फ़ आपका छायाचित्र एक बुलवाया है और इससे कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, कुछ चीज़ों पे विश्वास होता है और कुछ चीज़ों पे विश्वास भी नहीं होता है कि परमात्मा जब किसी के जीवन में कुछ लिखता है, तो कुछ ऐसा-ऐसा लिख देता है वो कि कभी-कभी जिसके साथ घटित होता है, वो भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। और जो बगलामुखी माँ के साधक हैं, वो ही सबसे अधिक अगर देख भी पाते हैं इस जो भूत भविष्य वर्तमान की ओर चाहे तो सबसे पहली बात आपका जो भाग्य चक्र है उसके अनुसार आपके जो जीवन में वर्तमान स्थितियाँ हैं, उसके अनुसार अभी आपका स्वास्थ्य भी खराब है। सबसे पहली चीज़ निरोगी काया होती है और वो जो निरोगी काया है, वो निरोगी काया आपके पास है नहीं। ठंड आपको लगती है, शीत से आपको समस्या है और भविष्य में या वर्तमान में श्वास लेने में भी आपको दिक्कत आएँगी, नाक संबंधित आपको समस्या बनेंगी, रोग बाधा बनेंगी। आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छे-अच्छे कार्य किए हो, लोगों की मदद भी किए हो, चाहे परिवार हो या बाहर के लोग में हो। लेकिन वर्तमान समय में या कुछ समय पहले अधिक बोलने के कारण बहुत सारे लोगों से संबंध भी आपके खराब हो गए। अधिक चतुराई बताकर आप बुरे बन गए हो। है या नहीं है कुछ बताइएगा? ऐसे तो मैं कम ही बात करता हूँ वैसे। हाँ, लेकिन एक दो लोग हैं जिनके लिए मैंने किया है लेकिन अभी कुछ उनका रिटर्न्स नहीं आ रहा है। हुँ, तो और जैसे आपने बताया ना गुरुजी की साँस लेने में तकलीफ हो रही है और हुँ, हुँ। तबीयत तो मेरी है, मतलब जैसे पीठ में समस्या और पीठ में दर्द और साँस हाँ, लेने में वो श्वास तकलीफ तो श्वास श्वास ही सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि श्वास का सीधा संबंध नाक से है और हम तो बहुत आगे भी देख रहे हैं माँ की कृपा से। लेकिन अगर मैं व्यक्त कर दूँ और वो घटित हो जाए, क्योंकि तुम्हारा जो फ़ोन आया है माँ के दरबार में, किसी समस्या से ग्रसित होने के कारण, दुःख के कारण आया और आपकी एक और जिज्ञासा है कि मुझे माँ की भक्ति भी चाहिए। तो जब माँ की भक्ति किसी साधक को मिलने वाली हो, तो फिर भविष्य में उस और बड़ी भविष्यवाणी ना की जाए, क्योंकि बगलामुखी माँ के साधक को वाक्य सिद्धि होती है। क्योंकि जब तुम भी माँ भगवती का ध्यान करोगे, साधना करोगे पीताम्बरा बगलामुखी माँ की, तो ये जो समस्या है ये छोटे रूप में हो जाएँगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको रहेंगी और एक चीज़ और भी आपके भाग्य चक्र में सामने आई है, आप बाहर से दुखी नहीं हो, आप आपके घर से दुखी हो। आप आपके परिवार से दुखी हो। परिवार में चाहे भाई को ले लो, माता-पिता को ले लो, आप आंतरिक रूप से दुखी हो, आपके घर गृहस्थी से दुखी हो और माता-पिता के साथ आपके मतभेद भी हो रहे हैं। हाँ, शादी को लेके। हाँ, शादी को लेकर और भी कुछ चीज़ को लेकर है, तो वो स्पष्ट है कि माता-पिता के साथ आपके मतभेद भी हो रहे हैं और कुछ भाग्य में भी ऐसे दोष लिखे हुए हैं आपके, जिसके कारण माता-पिता के साथ वो जो जिस प्रकार से बनना चाहिए आपके, वो बन नहीं पाती है। और धन संबंधी भी आपकी वर्तमान स्थिति डगमगाएँगी और इंद्रियाँ पूरी भ्रमित हो रही है, शुक्र आपका नीचे आ चुका है, बुध आपका नीचे आ चुका है
क्योंकि शक्ति की अपेक्षा कर रहे हो और शक्ति यानी होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी होगा पत्नी, पत्नी यानी होगा पैसा। तो यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर बुध का जाप करवाते हो या फिर माँ बगलामुखी माँ की स्वयं साधना करते हो, शुक्र का जाप करवाते हो, तो अच्छी और उत्तम लक्ष्मी प्राप्त होगी आपको। क्योंकि वर्तमान समय में बहुत सारी उलझनों में फँसे हुए हो और जब किसी मनुष्य के साथ उसका सूर्य और चंद्र नहीं होता है, सूर्य और चंद्र अर्थात समझते हो? हुँ, बताइए। माता और पिता। चंद्रमा माँ के समान होती है, हमारा मन हमारी माँ से जुड़ा होता है और सूर्य हमारे पिता से जुड़ा होता है। जब दोनों के बीच में मतभेद आ जाते हैं, तो राजयोग की भी कमी होती है और साथ ही ग्रहण दोष भी हमें लग जाता है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये ये है बताइए? दोष है आपके भाग्य चक्र में, वो चीज़ें हैं, उसको आपके भाग्य चक्र को हमने देखा है। क्या होता है कि भाग्य में जब पितृदोष संबंधी समस्या बनती है, काल सर्पदोष किसी के जीवन में होता है, तो मनुष्य काल के जाल में फँस जाता है। अब ये जो समस्या है, इसमें कुछ बिंदु मुख्य-मुख्य हैं आपके जीवन में। पहला कि बुध आपका अच्छा नहीं है और आप वैवाहिक जीवन की ओर जाओगे, तो शक्ति को लाने में बड़ी कठिनाइयाँ होगी आपके जीवन में और वहाँ पे आपको विघ्न बाधा भी आएँगी। दूसरी चीज़ कि परिवार में जो तालमेल होना चाहिए था, वो हो नहीं रहा है। दूसरी चीज़ कि आपने बहुत लोगों के लिए किया है, जिसके कारण आपको क्रोध भी आता है जब आपका लोग नहीं सुनते तो। हाँ, गुरुजी वो तो है। और दूसरी चीज़ कि अमूल मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं करूँगा या ऐसी चीज़ का कोई मैं चैलेंज आपके सामने नहीं रखूँगा कि मैं ये बता सकता हूँ या ये बताने का दावा करता हूँ। मैंने माँ का चिंतन किया, माँ का ध्यान किया और जो मुझे सामने प्रस्तुत हुआ, वह मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। अब इसको आप कहोगे कि इसे ठीक करने का मार्ग बताओ गुरुजी, तो मैं इसे ठीक करने का मार्ग बताऊँगा। आप कहोगे कि मैं कोई यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान करवा सकता हूँ, तो मैं उसका मार्ग बताऊँगा। आप कहोगे कि गुरुजी मुझे कोई रत्न भी बताइए, जिसको रत्न के पहनने से भी थोड़ा प्रभाव पड़े, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। आप कहोगे कि गुरुजी मुझे माता बगलामुखी माँ का सानिध्य दीजिए, तो मैं वो भी आपको सानिध्य प्रदान करूँगा। अब आप पे निर्भर है कि आप क्या चाहते हो? नहीं मुझे तो गुरुजी देखिए मुझे कोई ऐसे यज्ञ और वो सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे हमेशा मैं जैसे अगर आप पता नहीं लेकिन मैं 4-5 साल से तो हनुमान जी का निरंतर मतलब जाप करता हूँ। हुँ, हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ता हूँ। हुँ, जितना मतलब करीबन मैं 1.5 घंटा मैं सुबह पूजा करता हूँ, उसके बाद मैं ऑफ़िस जाता हूँ। हाँ। अब मुझे नहीं पता कि मेरी पूजा एक्सेप्ट हो रही है, नहीं हो रही है। अब एक छोटी-सी चीज़ मैं बताऊँगा आपको। आपने अभी जी, हनुमान चालीसा का ज्ञान बताया है। तो मुझे एक बात बताओ कि हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ आता है? हनुमान चालीसा का अर्थ क्या होता है? हम बचपन से सनातनी हैं, हिंदू हैं, धर्म अनुरागी भक्त हैं भगवान हनुमान जी के। क्या हमें बचपन से लेके अब तक सिर्फ़ हनुमान जी से जुड़ी 40 बातें या 40 दिव्य महिमा नहीं पता है हमें? और क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से कहीं शास्त्र और पुराण में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि भाग्य बदल जाता है? हाँ, ये ज़रूर लिखा है कि हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखो, नवग्रहों का काम भगवान शिव ने नवग्रहों को देके रखा हुआ है। वास्तु दोष का कार्य वास्तु देवता को देके रखा है। इंद्र देवता का काम इंद्र देवता को देके रखा है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र से ही आपका प्रारब्ध बदल जाएगा? आप पहली दूसरी कक्षा में होंगे, 8वीं कक्षा में होंगे, तो स्कूल में आपको प्राचार्य, आचार्य आपको शुद्ध लेख पढ़वाते थे। तो वो क्या शुद्ध लेख आज भी पढ़ ही रहे हैं वो? जी, हाँ, तो मैं समझ इसीलिए गया, मैं हाँ, समझ आप गया समझ आपकी गए बात। होंगे मेरा अर्थ कि ये तो बातें हमको ऐसे ही कंठस्थ याद होना चाहिए क्योंकि हम तो सनातनी हिंदू हैं। लेकिन अगर हनुमान जी
को प्राप्त करना चाहते हो, उनकी कृपा पाना चाहते हो, तो आपको हनुमान जी का मंत्र का सुमिरन करना होगा। और हनुमान जी किसका अवतार है? शिव जी का। शिव जी का। तो शिव जी की शरण में तो जाना पड़ेगा ना, कुल देवी देवता कैसे आपकी रक्षा करेंगे फिर? और हनुमान जी किसकी सेवा में रहते पता है क्या? राम जी की। और किसकी सेवा में रहते हैं? और और देवी देवताओं की। देवी देवताओं की नहीं, माता जगदम्बा की सेवा में रहते हैं वो। 10 महाविद्याओं की सेवा में रहते हैं। माँ वैष्णो देवी की सेवा में रहते हैं। वो हनुमान जी कहीं भी अकेले नहीं जाते। और हम्म। अगर हनुमान जी की मनमानी तरीके से पूजा आराधना करोगे, तो फिर लोगों के अंदर ये भ्रम है कि हनुमान जी अ, अकेले ही है, तो हम भी अकेले ही रहेंगे। क्या है? हम्म। आध्यात्म में आप जो कह रहे हैं वो जो पशु भाव वाली पूजा के अंतर्गत आता है कि हम्म। सुबह अगरबत्ती लगा दी, शाम को अगरबत्ती लगा दी, पूजा हो गई, थोड़ा बहुत पढ़ लिया भगवान के बारे में, शाम को पढ़ लिया, हो गया। जब कुछ चाहिए आपको, तो आपको वीर भाव की ओर आना होगा। इतना तो पंडित पंडित पुजारी भी करते रहते हैं। और बताओ, आपकी बात को मैंने रोक दिया था, आगे बताओ। और पूजा में क्या करते हो? देखो गुरुजी, अभी तो जैसे पता नहीं, मुझे माँ बगलामुखी के बारे में पता चला, तो अब मैं कुछ मंत्र है उनके वो चैंटिंग करता हूँ, जिससे उनका जो बीज मंत्र है, पर हम्म। मैं एक माला ही करता हूँ। बोल और के उनका बताओ बीज मंत्र। हलीम ओम करके जो मंत्र है, नहीं, उसकी मैं एक पूरा बोलो ना मंत्र। एक जो 36 हाँ हाँ, बोलो अक्षर। बोलो, उसको बोलो तो सही। हाँ, ओम हलीम बगलामुखी सर्वदृष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम केलम बुद्धिम विनाशाय। ओम हलीम। हाँ, तो इस मंत्र में बहुत सारी त्रुटियां हैं आपकी। और दूसरी चीज की, माता जगदम्बा के उस स्वरूप को बुलाओगे बगलामुखी मैया के, तो योगिनियां माता जी की सचरिया आपको परेशान करेंगी। और इसी वजह से आपका फोन यहाँ पे बगलामुखी पीठ में लगा है मेरे पास में, क्योंकि मेरा संकल्प है। मेरे जो प्रवीण मानकर ऑफिशियल आचार्य वाले चैनल को देखोगे, तो मेरे संकल्प में मैंने ही संकल्प लिया है कि मैं हजारों करोड़ों भक्तों को माँ बगलामुखी माँ का दीक्षा संकल्प दूंगा। उन्हें माँ बगलामुखी माँ की साधना सिखाऊंगा, भक्ति सिखाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। और हम्म। बगलामुखी माता जी के जितने पीठ हैं, सारे दिव्य पीठों से होकर मैं आया हूँ। चाहे माता रानी का प्राकट्य उत्सव जहाँ पे हुआ हो, प्राकट्य अवतरित हुई हो माँ भगवती, चाहे हरिद्रा सरोवर का पीठ हो, हर जगह से मैं आया हूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे साधक मिलेंगे जो बगलामुखी माँ की तो बात करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि माँ बगलामुखी का प्राकट कहाँ से हुआ है, और वो एक भी बार जाके नहीं आए। तो अभी आपको माँ ने किस लिए मेरे पास भेजा है, इसको समझ लीजिए। जब अनुभूति चालू होगी, तंत्र का दुरुपयोग करोगे, तो उसके साइड इफेक्ट भी आपको प्राप्त होंगे। जिस प्रकार से एक गांव में रहने वाला सामान्य व्यक्ति सीधा प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सुरक्षा कर्मी होते हैं प्रधानमंत्री जी के पास। तो जो हम्म। ऐसे मोदी जी जैसे करोड़ों प्रधानमंत्री, अरबों प्रधानमंत्री, जिस भगवती माँ राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ बगलामुखी माँ की सेवा में रहते हैं, उस शक्ति के पास कितनी सेविकाएं होंगी बता कर लो। हम्म। तो मंत्र के अधीन भगवान होते हैं। अगर मनमानी तरीके से बोलोगे, तो भगवान के पहले सीआईडी आएंगे आपसे मिलने के लिए। तो इसीलिए गुरु दीक्षा लेकर विधिवत पद्धति से माँ की साधना करो। और आपके प्रश्न को आगे बढ़ाओ। देखो गुरुजी, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आए, मतलब मैं बचपन से ही। हाँ, तो उसके लिए गुरु गुरु ही उत्तम है। उसके लिए जो गुरु आपको पढ़ा सके, आपको शिक्षा दे सके, जो गुरु स्वयं भी एक अध्यापक के रूप में अपने शिष्यों को ज्ञान देते हो, और जो गुरु स्वयं भी तपस्या करते हो। जी, बिल्कुल ठीक। मुझे गुरुजी ये जानना है कि मेरे घर पे कोई दोष है क्या, मतलब जैसे कोई मेरे घर पे कोई दोष है, या फिर मेरे कुछ पास्ट। नहीं, आपके ही भाग्य चक्र में दोष है। आपके भाग्य चक्र में पितृ दोष भी है, काल सर्प दोष भी है, और आपका बुध भी ग्रसित है,
जिसके कारण आपके जीवन में घटनाएँ हो रही हैं। तो फिर अभी इसको ठीक करने के लिए अगर मैं माता की मतलब आराधना करता हूँ, तो वो धीरे-धीरे ठीक होगा, आप ये कह रहे हो? हाँ, धीरे-धीरे ठीक होगा और उसके लिए आपको पहले 11,000 बीज मंत्र का जाप करना होगा, दीक्षा लेकर, फिर उसके बाद 21,000 फिर 36,000 तो ऐसे कम से कम 1.5 से 2 लाख बीज मंत्र का जब जाप कर लोगे 2, 4, 5 महीनों में, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये आपको प्रभाव कम होना चालू हो जाएगा इसका। ये समस्याएँ छोटी होना चालू हो जाएँगा और अगर अच्छे गुरु होते हैं, तो दीक्षा लेने के 2-3 महीने बाद इन दोषों की शांति भी करवाते हो, तो भी थोड़ा शीघ्रता से आपके इसमें उन्नति प्रगति होना चालू होगा। और रही बात कि आप चाहते हो कि मैं कहीं जाकर इनका पूजा अनुष्ठान करवा लूँ, तो पहली चीज़ कि पूजा ज़रूर करवा लोगे लेकिन अनुष्ठान नहीं करवा पाओगे। क्योंकि अनुष्ठान तो साधक ही करते हैं और आज के समय में सब साधक बन बैठे हैं, लेकिन उनमें एक भी साधक नहीं होगा। साधक तो एक अलग ही विरला भक्त होगा। साधक रात के 1 बजे से लेके 5 बजे तक जागता है रात-रात को और जो दिन में जागते हैं वो साधक वास्तव में होते ज नहीं। क्योंकि रात्रिकालीन ही भगवान से मिलन की क्रिया आरंभ होती है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना करना चाहिए। माता भगवती बगलामुखी मैया की रात्रिकालीन पूजा करते हैं लोग क्योंकि रात्रि एकांत का समय होता है, उस समय माँ से जल्दी मिला जा सकता है। और कोई प्रश्न करिए? नहीं गुरुजी, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है। मुझे बस मतलब मुझे बस एक राइट पाथ मुझे बता दीजिए कि मैं किस तरीके से चलूँ, तो मैं धीरे-धीरे जो भी आप बताओगे हाँ, मैं उसको दिल से करूँगा। हाँ, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेकर विधिवत पद्धति से गुरु सानिध्य में धीरे-धीरे साधना को बढ़ाइए आगे। और माँ से कोई गलत प्रार्थना नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति विशेष को शत्रु नहीं मानना है, चाहे परिवार का हो या बाहर का हो। माँ भगवती से प्रार्थना करना है कि भगवती मेरे जीवन में जो जन्म-जन्मांतर से ऋण लगा है, यानी ऋण से मुक्त करो और सभी लोगों को मेरे लिए उत्तम बनाओ माता। जो मुझसे प्रेम पूर्वक बात करे सभी लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, किसी भी व्यक्ति का अहित ना हो मुझसे। हुँ, हुँ। तो जो दीक्षा लेना है गुरुजी, उसका कोई टाइम होता है या कैसे करना होता है उसको? अभी गुरु पूर्णिमा से पहले बड़ा उत्तम समय है। आप गुरु पूर्णिमा से पहले माता भगवती की दीक्षा लेकर फिर उपासना आरंभ करो।